हम 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट MCT देख रहे थे। MCT का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। ये चौथा लेक्चर है इसका। स्टार्टिंग में हमने इस चीज़ को समझा था कि जैसे कि नाम से जाहिर है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, तो ये सब्जेक्ट बेसिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप आगे चल के MBA वगैरह में MBA करते हैं तो इस सब्जेक्ट को आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमने जो टॉपिक लिया था वो प्लानिंग था। प्लानिंग में बेसिकली हम कई चीज़ें देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, नेचर ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इसमें बेसिकली फोरकास्टिंग वगैरह की बातचीत की गई थी। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि पहले से किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी कर देना, यानी ये बता देना कि भाई आगे चल के इस इंडस्ट्री के शेयर जो हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे, है ना। मंदी आएगी या फिर एकदम से रेट बहुत ऊपर जाएंगे हर चीज़ों के, मतलब अच्छा बिकेगा सामान वगैरह किसी भी इंडस्ट्री का। तो ऑब्वियसली मार्केटिंग की फील्ड में फोरकास्टिंग बहुत मायने रखती है। प्लानिंग वगैरह में हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि किसी भी इंडस्ट्री वगैरह को हम स्टार्ट करते हैं तो इंडस्ट्री हो गई या कोई एंटरप्रेनर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जब भी कोई अपना संस्था को स्टार्ट करता है तो एक प्लानिंग होती है भाई 5 साल 10 साल साल भर, है ना, कि अभी हमारी इंडस्ट्री का इसका टर्नओवर इतना है। टर्नओवर का मतलब होता है कि भाई अभी इसकी कमाई इतनी हो रही है ना। तो 5 साल में हम इसको कहाँ तक पहुँचा दें, टर्नओवर कहाँ तक पहुँचा दें, ठीक है। कमाई का अच्छा इसमें बेसिक चीज़ें ये होती हैं कि भाई लागत हमारी कम से कम हो, ठीक है, कॉस्ट हमारी कम से कम हो और प्रॉफिट हमको अधिक से अधिक हो। ये बेसिकली मूल मंत्र होता है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि भाई पैसा हम कम लगाएं लेकिन हमको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस चीज़ को हम इस पूरे सब्जेक्ट में आखिरी तक देखेंगे तो बार बार इस चीज़ का जिक्र होगा कि भाई मैनेजमेंट में बेसिक एम हमारा क्या होता है, ठीक है, कि हमारी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए और प्रॉफिट जो है हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमने जैसे कि इसमें प्लानिंग में सबसे पहले हमने क्या प्लानिंग देखी, नेचर ऑफ प्लानिंग देखी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग देखी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखी, है ना। अब आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए क्या है, प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिविजुअल प्लान्स और कंपोनेंट पार्ट्स विच आर बाउंड टुगेदर इन अ कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन। यानी क्या, प्लानिंग में बेसिकली होता क्या है, कई सारे अलग अलग प्लान होते हैं, है ना, उन सबों को एक साथ जोड़ के एक हम ऑपरेशन, एक कंसिस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि भाई जैसे कई डिपार्टमेंट होते हैं तो उसके बारे में कई तरह के प्लान सेटअप किए जाते हैं पहले से कि भाई इसमें हमको ये करना है, इसमें हमको ये करना है, ठीक है। फिर उन सारे जो भी हमने प्लान सेटअप किए हैं उनको एक साथ हमको कंडक्ट करना पड़ता है ना, या उसको ऑपरेट करना पड़ता है, या हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको क्रियान्वित करना पड़ता है हमें, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाइंग दीज कंपोनेंट्स इलस्ट्रेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लानिंग। यानी कि ये जितने भी प्लान हम सेटअप कर रहे हैं, है ना, ये सब मिला के किसी भी प्लानिंग की चौड़ाई बताते हैं कि भैया कितने प्लान हमको एक साथ लागू करने हैं, है ना। जैसे अब सरकार वगैरह भी जब कोई बजट वगैरह पेश करती है तो उसमें आप देखते हैं कई सारे उनके प्लान्स होते हैं, है ना। प्लानिंग प्रोसेस जनरली रिजल्ट्स इनटू सेवरल स्पेसिफिक प्लान, ठीक है। तो प्लानिंग की हमारी प्रोसेस में क्या होती है, कई सारे खास प्लान होते हैं, है ना। सम ऑफ दीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स वाइल सम अदर्स आर सिंगल यूज प्लान्स। यानी कि स्टैंडिंग मतलब कई जो पहले से चल रहे हैं प्लान, है ना, उन्हीं को आगे आगे बढ़ाया जाता है ना। एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स आर ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, ठीक है।
स्टैंडिंग प्लान्स के उदाहरण क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारे नियम क्या हैं और हमको काम करना कैसे है, उसको प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। बजट, टारगेट एंड कोटास आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज प्लान, ठीक है। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भैया सिंगल यूज प्लान के एग्जाम्पल क्या हैं और स्टैंडिंग प्लान्स के एग्जाम्पल क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंगल यूज प्लान के क्या एग्जाम्पल हैं, बजट, टारगेट और कोटा, ठीक है। और स्टैंडिंग प्लान के क्या एग्जाम्पल थे, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी और रूल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान के बीच में अंतर क्या है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज प्लान लाइज इन देयर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, यानी कि उनका इस्तेमाल हम एक लंबे समय तक किस तरीके से करते हैं, यह मेन अंतर होता है दोनों के बीच। स्टैंडर्ड प्लान्स आर यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि स्टैंडिंग प्लान्स जो हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए हम रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से जो प्लान चले आ रहे हैं, ठीक है, स्टैंडिंग प्लान, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाना, है ना। वाइल सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड फॉर ओनली स्पेसिफिक पीरियड, जैसे बजट वगैरह होता है, तो बजट वगैरह जो होता है वो भाई किसी खास 5 साल के लिए किया जाता है, साल भर के लिए किया जाता है ना, किसी खास सत्र के लिए किया जाता है, सेशन के लिए किया जाता है, ठीक है, तो एक खास समय सीमा के लिए होता है, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान्स वो होता है जो हम लंबे समय से क्रियान्वित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी देश की जो मिलिट्री का जो बॉर्डर का सीमा पे जो भी काम किया जाता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इंडिया और चाइना बॉर्डर पे जो डैम्स वगैरह बनाए गए हैं, रोड्स वगैरह जो बनाई जा रही है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो रहा है, गंगवान वैली का आप अक्सर जिक्र सुनते होंगे, है ना। तो बॉर्डर पे जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कई सालों में किया जाता है ना, उसको आगे की सरकारें सिर्फ आगे बढ़ाती हैं, है ना, तो वो स्टैंडिंग प्लान्स की तरह होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या, लक्ष्य। एवरी ऑर्गेनाइजेशन बीइंग अ डेलिबरेट एंड पर्पसिव क्रिएशन हैज सम एज ऑब्जेक्टिव और सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी किसी भी संस्था के कोई ना कोई लक्ष्य होते हैं, ठीक है, या कुछ लक्ष्य होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन objectives are structured in a hierarchy in which the objectives of each unit contribute to objectives of the next higher unit। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हायरकी होती है, हायरकी यानी कि सीढ़ी बाय सीढ़ी, लक्ष्यों की सीढ़ी बाय सीढ़ी होती है, यानी कि भाई इस यूनिट को, इस लक्ष्य को अगर हमने हासिल कर दिया तो हम अगले लक्ष्य की तरफ जाएंगे, फिर हम अगले लक्ष्य की तरफ जाएंगे, है ना। जैसे 1 ईयर प्लान हुआ, 5 ईयर प्लान हुआ, है ना, टर्नओवर हमारा जो मतलब प्रॉफिट कैसे धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव स्टेट्स द पर्पस ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सारे के सारे लक्ष्य जब हम देख लेते हैं तो उससे हमारा जो संस्था का लक्ष्य है, क्यों हमने उस संस्था का गठन किया है, वह हासिल हो जाता है। तो प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इज डायरेक्टेड बाय मैनेजमेंट। अच्छा, लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, एंड इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग। अच्छा, लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, हमारी संस्था निर्धारित करती है ना। और प्लानिंग का पहला कदम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य बनाना कि भैया हमको हासिल क्या करना है, हम खड़े कहाँ हैं, हमको कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। दे सर्व एज रेफरेंस पॉइंट्स फॉर द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर prerequisites to determine effective policies, procedures, methods, strategies, etc. है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारा, वो रेफरेंस पॉइंट होता है, जिस तरीके से कि भाई यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ठीक है। अब हमारी संस्था को हमारे पॉलिसी और प्रोसीजर मेथड, यानी कि स्ट्रेटजी, प्रोसीजर, मेथड, मतलब इस तरीके से हमको काम करना है, हमारे मेथड वगैरह के द्वारा हमको यहाँ तक हमारी संस्था को पहुँचाना है। Well-defined objectives make clear to every individual in the organization what they are expected to achieve। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। कोई भी इंडस्ट्री में कोई आदमी काम कर रहा हो, जब तक उसको ये चीज़ क्लियर ना हो कि भैया उससे क्या उम्मीद की जा रही है, उसको कहाँ तक काम करना है, क्या काम करना है, जब उसको क्लियर होगा तभी ना उस तरफ वो ढंग से मेहनत कर पाएगा, है ना। अगला है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ आर जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग्स which provide guidance in decision making by subordinates। अच्छा, पॉलिसी होती है यानी कि भाई
पहले से जो नियम तरीके से बना दिए जाते हैं, है ना, कि भाई विच प्रोवाइड, अच्छा, जिससे कि जो सारे लोग काम कर रहे हैं उनको ये पता हो कि भैया हमको अपने से जूनियर लोगों को हमको किस तरीके से गाइड करना है ना. अ पॉलिसी माइट बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन इन राइटिंग और एज ऑफन इज द केस. अच्छा, जब कभी भी हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स. अच्छा, अक्सर अगर आप कहीं पे किसी इंडस्ट्री को आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर आपकी जॉब लगती है, तो आप देखते हैं कि भाई उनको आपको एक मोटी सी क्या कहना चाहिए, कई पेजों की शीट दी जाती है. उसमें ये बताया जाता है कि भाई हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है ना, इस तरीके से हम काम करते हैं. ठीक है. Particularly people at the top, policies are the part of a plan in the sense that they also aid in mapping out a course of action. अच्छा, जैसे किसी भी कंपनी की कोई पॉलिसी है कि भाई हम इस क्या कहना चाहिए उसको, इस नियम के तहत काम करते हैं, है ना, वह जो है, जो कोई भी काम वो आगे चल के करेगा, है ना, उसमें वो फायदा पहुंचाता, एड पहुंचाता है ना. अगला है स्ट्रेटजीज. स्ट्रेटजीज आर प्लान्स फॉर ब्रिंगिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ गिवन पोजीशन टू अ डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर. यानी स्ट्रेटेजी यानी वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम जहां पर हैं अभी कंपनी में, उसको उस भविष्य की जो जहां तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं वहां तक उसको पहुंचाया जा सके. इट इज द पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पर्पजेस एंड मेजर पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर अचीविंग द गोल. इसके द्वारा जो हम लक्ष्य है हमारी कंपनी का, वहां तक हम पहुंच पाते हैं. द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी टू इनकाउंटर द फोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स सो दैट कॉम्पिटिशंस आर फेस्ड प्रॉपरली. अच्छा, स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि भैया आप ही अकेले अपना सामान थोड़ी बेच रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री अपना सामान थोड़ी बेच रही है, बाकी इंडस्ट्रियां जो सेम सामान बेच रही हैं, है ना, या एक कॉलेज है, कई कॉलेज भी, बाकी कॉलेज भी जो हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो भाई बाकी लोगों से आपको कंपटीशन पता होना चाहिए कि भैया वो किस लेवल तक है, तो अपना लेवल उससे ज़्यादा बढ़ा सके. ठीक है, आज इतना ही. थैंक यू.